बोलो यीशु मसीह की। अभी भी बोलिए सोने वाले, बोलो यीशु मसीह की। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, जो भी बड़े हैं, सोमपाल, आपको मैंने पिछले हफ्ता भी बोला था, आपको पीछे नहीं आगे बैठना है। अजय भाई आप भी आगे आ जाइए। 137वां भजन 1 से लेकर के 9वां तक मैं पढ़ता हूं, आप सभी ध्यान से देखिए। जिसके पास बाइबल नहीं है वे ध्यान से सुनिए। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा। ही धन्य है वो होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। हालेलुया। इस भजन मसीह दुनिया में, मसीह लोगों के बीच में इस भजन को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, खास करके 9वां आयत के बारे में। 9वां आयत कहता है, धन्य है वे जो अपने छोटे बच्चों को चट्टान पर पटक देता है। इस प्रकार की आयतों को देखकर लोग कहते थे कि इस किताब में लोगों को गलत शिक्षा दे रहा है, और इस किताब के अनुसार अगर इंसान चलता है तो फिर अपने बच्चों को चट्टान पर पटकना पड़ता है। तो ये कैसा परमेश्वर है जो अपने बच्चों को चट्टान पर पटक देने के लिए कह रहा है ना? तो इस प्रकार के सवाल हर किसी के दिल में जब इस भजन को पढ़ते हैं आ जाते हैं। लेकिन इसके पीछे इतिहास को लेकर के जब हम जानते हैं और इतिहास को जानकर उसके साथ जब हम इस भजन को पढ़ते हैं, इसमें से आत्मिक सच्चाई हमें समझ आ जाती है। हालेलुया। 137वां भजन में 3 प्रदेशों की या देशों के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। एक है बेबीलोन, दूसरा है यरूशलेम, तीसरा है एदोम। ठीक है, एक है बेबीलोन, दूसरा है यरूशलेम, तीसरा है एदोम। इन 3 जगहों के बारे में इस भजन में लिखा हुआ है। इसके पीछे एक कहानी है या एक इतिहास है। इतिहास इस प्रकार की है, परमेश्वर ने याकूब की 12 बच्चे हैं और उन्हें 12 गोत्र बना लिया, और इन 12 गोत्रों को मिलाकर परमेश्वर ने कहा इज़राइल। इनके पहले राजा का नाम साउल, और साउल के बाद दाऊद के बाद सुलेमान। इन तीनों ने एक एक व्यक्ति 40-40 साल इज़राइल पर राज्य करते हुए अपने जीवन बिताए थे। मतलब लगभग 120 साल तक उन्होंने इज़राइल पर हुकूमत चलाए। सुलेमान की बेटा जब राज्य की राजा बना तब राज्य में फूट निकला। फूट निकलने पर 10 गोत्र एक राज्य बन चुके हैं, 2 गोत्र मिलकर दूसरा राज्य बन चुका है। इन 10 गोत्रों को मिलाकर इज़राइल कह चुके हैं, बाकी दोनों गोत्रों को मिलाकर यहूदी कह चुके हैं। इस इज़राइल देश को और यहूदी देश को हम पहली राजा, दूसरी राजा और पहली समूएल, दूसरी समूएल, पहली इतिहास, दूसरी इतिहास के अंदर जब जब आप पढ़ते हो तब तब आपको ध्यान देना पड़ेगा इज़राइल शब्द जहां इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस इज़राइल शब्द के अंदर 10 ही गोत्र हैं, और यहूदी राज्य जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें 2 ही गोत्र है। इन दोनों गोत्रों में एक है बेन्यामीन, दूसरा है यहूदा गोत्र। इन दोनों गोत्रों में से परमेश्वर ने एक गोत्र को चुना जिस गोत्र का नाम है यहूदा। उसी गोत्र में से परमेश्वर ने इसी धरती पर पैदा हुआ। हालेलुया।
तो अभी ईसाई पूर्व 722 में एक बार परमेश्वर ने इज़राइली देश पर, जैसे मैंने कहा, इज़राइली नाम सुनते ही आपको समझ आना चाहिए कि 10 ही गोत्र है, और इन 10 गोत्रों को बार बार चेतावनी देते आया था परमेश्वर ने कि तुम सुधर जाओ, तुम्हारे बीच में इस प्रकार की गलतियां हैं, आपके बीच में इस प्रकार की असंभव काम है, और इस प्रकार तुम लोग गलत राहों में जा रहे हैं, तुम मुड़ जाओ, फिर वापस मेरे पास आ जाओ। इस प्रकार परमेश्वर ने कई बार उन्हें चेतावनी देने के बाद भी वे इनकार करने के कारण 722 में, ईसाई पूर्व 722 में अश्शूर नामक एक राज्य को खड़ा किया परमेश्वर ने, और इस अश्शूर राज्य ने इन 10 गोत्रों पर अपना युद्ध करके उन्हें अपना गुलाम बना लिया है। धीरे धीरे इन 10 गोत्रों के जितने भी लोग थे और उस अश्शूर राज्य में ही मिल गए थे, लेकिन इस यहूदी राज्य जो था, जिनके अंदर 2 ही गोत्र थे, उन्हें परमेश्वर चेतावनी देते समय वे अपने आप को सुधारते थे। फिर भी जब जब वे सुधर जाते थे तब तब परमेश्वर की आशीष उनके जीवन पर आ जाता था, लेकिन जब ज्यादा आशीष उन पर आ जाता था तब फिर ये अपनी मन मुखराव करके परमेश्वर के खिलाफ फिर काम करने लग जाते थे। तब परमेश्वर फिर किसी और के साथ इन्हें युद्ध करवा करके, इनको गुलाम बना करके, या तो इन पर प्रबल करा के परमेश्वर इन्हें अपने वश में लेकर जाता था। दुर्दिन या बुरा दिन आने से पहले ये सुधर जाते थे, लेकिन इज़राइल के लोग वे सुधरते नहीं थे। इसलिए उनकी जो एग्जिस्टेंस है, उनकी जो रहन सहन है, सब कुछ उन्होंने खो दिया। लेकिन ये दोनों गोत्र जो बचे थे, यहूदी राज्य, और वही गोत्र है आज जो जिस राज्य को हम कह रहे हैं इज़राइल। हालेलुया, हालेलुया। और ये दोनों गोत्र परमेश्वर के नाम को पकड़ के रखे हैं, और ये दोनों गोत्र परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने की कोशिश करते थे। लेकिन फिर भी सन ईसाई पूर्व सन 606 में बिबिलोन राज्य इन पर हमला किया है। बिबिलोन राज्य इन पर हमला किया है। किस पर हमला किया है? यहूदी देश पर। और यहूदी देश की राजधानी है यरूशलेम। हालेलुया। जैसे हमारी भारत की राजधानी दिल्ली है, यहूदी देश का राज्य है या राजधानी है यरूशलेम, और यरूशलेम में ही परमेश्वर की मंदिर भी है। और कहते हैं उसी मंदिर पर, उसी पहाड़ पर ही यह अब्राहम इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए उसी पहाड़ पर लेकर गया था, और जहां इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए लेकर गए थे, वहीं पर ही आज परमेश्वर का मंदिर की, जो यरूशलेम मंदिर की दीवार खड़ी है, अभी तक वो टिका हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी इस बिबिलोन देश की प्रजा ने यरूशलेम के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, इज़राइल देश के खिलाफ उन्होंने हमला किए। लगभग 18 महीना उन्होंने गिरफ्तार किया है पूरी यरूशलेम को। उन्होंने 18 महीना पूरी यहूदी राज्य को गिरफ्तार करके चारों तरफ उन्हें बांध के बहुत सारी सताव इस देश पर किए थे। खेती की फसल जो था उसे नाश कर चुके हैं, और जवान बच्चों के साथ गलत व्यवहार किए थे, स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार किए थे, पुरुषों को खत्म किए थे। और इससे बढ़कर बहुत ही अफसोस वाली बात यह है, बिबिलोन देश की शत्रु सेना ने यहूदी देश की प्रजा की छोटे बच्चों को लेकर के उन्हें उठाकर चट्टान पर पटक देते थे,
और वे कहते थे कि अगर इन बच्चों को ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बड़ा होकर के हमारी शत्रु बनकर हम पर लड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए शत्रु की बच्चा को बचपन में ही खत्म करना चाहिए। इस प्रकार बिबलोन देश की प्रजा सोचकर यहूदी देश की प्रजा के साथ ऐसा ही बर्ताव, ऐसे ही व्यवहार किए थे और इन्हें गिरफ्तार करके लेकर गए हैं बिबलोन देश में। बिबलोन देश में लेकर जाने के बाद उनको एक काम करने के लिए काम दिए हैं। काम यह था, बिबलोन देश में दो नदियां बह रहे हैं, एक है यूफ्रेटिस नदी, दूसरा है टिग्रिस नदी। यूफ्रेटिस और टिग्रिस, इन दोनों नदियां बहुत तेजी से बहने वाले नदियां हैं। आज इन दोनों नदियां, यूफ्रेटिस नदी इराक, सीरिया और टर्की में होकर के बहती है और टिग्रिस नदी इराक और टर्की में बह रही है अभी भी। और उस समय उस जगह को बिबिलोन कहते थे और उस बिबिलोन में ये दोनों नदियां बहने के कारण इन गुलामी बनकर जिनको लेकर गया, गुलाम बनाकर जिनको लेके गए थे यहूदियों में से, और इनको काम दिया गया है कि इन दोनों नदियों की पानी को नालियां बना करके, लहरें बना करके बिबलोन देश की खेतियों में पानी की सुविधाएं करानी है। हालेलुया। मतलब खेत की फसल उगाने के लिए जो पानी की व्यवस्था है, इन दोनों नदियों में से लेकर आने का या प्रबंध कराने का काम इन गुलामों को दिया गया यहूदियों के बीच में। और वे सब के सब गाना बहुत अच्छा गाते थे, परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं, क्योंकि यहूदा नाम का अर्थ ही स्तुति। हालेलुया। यहूदा शब्द का अर्थ है स्तुति। कारण इसलिए है कि वे सब तुरहिया या सितारे, वीणा बहुत ही अच्छा से बजाने वाले हैं और परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। और फॉर एग्जाम्पल हम दाऊद को देखेंगे और वीणा को बजाने में वे बहुत ही प्रवीण हैं और बहुत ही अच्छा से वे बजाता था, क्योंकि वे भी, दाऊद भी यहूदा गोत्र का ही था। हालेलुया। इसलिए यहूदियों को देखकर और उस काम करने के लिए जो लोग काम करने के लिए निकला है, उनसे कहने लगे, भाई अब बताओ, अब बजाओ, गाओ, अब गाओ, एक गाना गाओ, सियोन के गीत एक गाओ, सितारे बजाओ, वीणा बजाओ। मतलब अब तुम गुलाम हो गए हैं। पहले तुम कहते थे हमारा परमेश्वर महान है, अब कहो हम देखते हैं कैसे परमेश्वर हैं आपके, कैसे महान है तुम्हारा परमेश्वर। तुम तो गुलाम बन चुके हो, अभी तुम्हारे हाथों में वीणा होना चाहिए, अब तो फावड़ा आई है। तुम्हारे हाथों में वीणा बजना चाहिए, लेकिन अब तसला मिली है तुम्हें। और अब बताओ तुम्हारा परमेश्वर महान है, अब कह दो, गाना गा के दिखा। ऐसे शत्रु सेना यहूदियों को देखकर चिढ़ा रहे थे। देखिए, यहूदी के लोग परमेश्वर की स्तुति करने वाले थे, आराधना करने वाले थे, परमेश्वर की बढ़ाई करने वाले थे। चाहे सुख हो, चाहे चिंता हो, चाहे परेशानी हो, चाहे दुख हो, चाहे कुछ भी हो, और अपने जीवन भर यहोवा की, यहां की महिमा करने वाले हैं यहूदी गोत्र के लोग, यहूदी प्रजा। लेकिन अब शत्रुओं के बीच में आकर के वे कह रहे हैं, हम पराई देश में परमेश्वर की आराधना या परमेश्वर की गीत हम कैसे गाएं? अगर हम हमारे देश में होते, अगर हम इस बबिलोन के ऊपर जीत पाए होते तो हम गीत गा सकते हैं, लेकिन हम तो अभी गुलाम बन चुके हैं, हम तो हार चुके हैं। लेकिन इस हार में, इस दुख में हम परमेश्वर की महिमा, उनकी स्तुति हम कैसे गाएंगे? लेकिन ये गुलाम बनने में परमेश्वर का
कोई गलती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी बिना बोले, बिना बताए कोई भी काम हमारे जीवन में नहीं करता है। चाहे किसी भी रीति से आपके पास समाचार को पहुंचाता है, परमेश्वर पर हम दोष नहीं लगा सकते कि प्रभु हमारे जीवन में इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आई है और इसी मुसीबत को आपने क्यों आने दिया। प्रभु इस मुसीबत आने से पहले आपको कई बार चेतावनी दिए होंगे, क्योंकि यह आयुब की पुस्तक में परमेश्वर कहता है कि इंसान के कानों में प्रभु जब वे सोते रहते हैं तब वे शिक्षा को डालकर वो सील कर देता है, बंद कर देता है। तो इसलिए हम परमेश्वर से लड़ नहीं सकते और वे हर एक बात के लिए गवाही वो देता है। इसलिए हम कभी भी किसी भी दुर्घटना या चिंता को लेकर के या हमारे जीवन में आया हुआ किसी भी संकट को लेकर के परमेश्वर पर हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने इस संकट आने से पहले आपको बता देते हैं और इस संकट से बचने के लिए राह भी परमेश्वर दे देता है। अगर आप उस संकट में गिर पड़े हैं, इसका मतलब आपका ही गलती है। उस संकट से बचने के लिए प्रभु ने पहले से ही राह खोल के रखा, लेकिन तुमने राह को पहचाना नहीं, परंतु आप उस संकट में पड़ने की राह को ही चुना है। और ये बिबिलोन देश की गुलाम बनने से पहले प्रभु ने इन्हें कई बार बता चुका है कि सुधर जाए, तुम अपने जीवन को सुधार ले, फिर वापस आ जाए, फिर वापस मेरे मंदिर में आना, फिर वापस मुड़ जाना मेरे तरफ। लेकिन इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को इनकार करते हुए आए हैं, तब शत्रुओं के हाथ करना पड़ा प्रभु को इन सभी को लेकर जाके। अगर प्रभु इनके तरफ होता तो परमेश्वर वचन कहता है, अगर परमेश्वर हमारे पास है या हमारे तरफ है, कौन हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। हालेलुया। अभी ये यहूदियों के तरफ परमेश्वर ना होने के कारण बिबिलोन देश इनके खिलाफ खड़ा हो गया है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, किसी भी बिबिलोन देश तुम्हारे आगे नहीं खड़ा होने पाए, किसी भी शत्रु तुम्हारे आगे नहीं टिकने पाए। कारण यही है, तुम्हारे पास तुम्हारा प्रभु है, तुम्हारे पीछे तुम्हारा यहोवा है, हमारे साथ हमारे प्रभु हैं जो सेनाओं का यहोवा है। आमीन। अगर उस यहोवा हमारे साथ है तो हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। तो इनकी यहूदियों के साथ परमेश्वर ना होने के कारण उनके जीवन में दुर्दशा आ गया है। तो इसलिए सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय नंबर 12 आयत नंबर 1 को एक बार पढ़ते हैं। उसमें सुलेमान इस प्रकार कहता है, पढ़िए। अपनी जवानी के दिनों में अपनी सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर सुलेमान कह रहा है कि जवानी के दिनों में ही तू अपना सृष्टिकर्ता या सृजनहार को स्मरण करना। स्मरण करने का मतलब यह है उनको पहचानना। कब तक हम प्रभु को ना पहचानते हुए ऐसे ही बैठे रहे? अगर हम प्रभु को नहीं पहचान पाए तो चाहे आप किसी भी आराधना में आके क्यों ना बैठे, चाहे कितने भी वचन आप सुने, चाहे कितने भी गीत तुम गाएं, चाहे कितना भी प्रार्थना तुम करें, अगर प्रभु को तुमने नहीं पहचान पाया तो इसका मतलब आप किसी वस्तु पर धूली चढ़ा रहे हो।
इसमें कोई फायदा नहीं है अगर तुमने परमेश्वर को नहीं पहचाना। इसलिए भजनकार कहता है, आओ चखकर देखो कि यहोवा कितना भला है। अगर तुमने नहीं चखा तो तुम्हें नहीं पता है कि यहोवा कितना भला है। अगर उनकी भलाई को तुम जान पाओगे, अगर उनकी भलाई के बारे में तुम पहचान लोगे, तब तुम भी कहोगे कि प्रभु तेरा भवन की धुन मुझे खा जाता है। हालेलुया। यहोवा की भवन की धुन दाऊद को खा रहा था। दिन और रात यहोवा की मंदिर का ही सोच, मैं कब जाऊं मंदिर में, मैं कब बैठूं प्रभु के साथ, मैं कब गाऊं आराधना में, मैं कैसे गाऊं, एक नया गीत में कब सीखूं, एक नया वचन में कब पढ़ूं। इस तरह परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की विचार इनके दिमाग में हमेशा बैठा रहता था। और ऐसा हमारे जीवन में होने के लिए हमें प्रभु को पहचानना जरूरी है, उन्हें स्मरण करना जरूरी है। तुम तभी पहचानो जब तुम जवान हो, मतलब विपत्ति के दिन आने से पहले, विपत्ति के दिन आने से पहले, और तुम उस वर्ष को देखकर यह ना कहे कि इन दिनों में मेरे को कोई मन नहीं लगता। कुछ समय के बाद लोग कहते हैं, दादा नैनीताल घूमने चले, दादी सिटी वॉक चले। अभी उनका मन नहीं है। मटन खिलाऊं? नहीं, दाल रोटी बहुत है। क्या कुछ और खिलाऊं? नहीं। क्यों? मन नहीं है। हर किसी के जीवन में ऐसा एक दिन आने वाला है, और हम ये बात कहने वाले भी हैं कि कुछ चीजों को देखकर हम कहते हैं इस पर मेरा मन नहीं है, उस दिन आने से पहले। और दूसरा है विपत्ति का दिन। विपत्ति का दिन आने से पहले प्रभु कह रहे हैं विपत्ति का दिन आने वाला है, विपत्ति आने वाला है उस दिन आने से पहले। और तुम्हारी जवानी के समय में ही, जब तुम्हारे शरीर में शक्ति हो, जब तुम्हारी दिमाग सही से काम कर रहा हो, जब तुम्हारी मेमोरी ठीक ठाक हो, जब तुम सही से चल पाओ, उसी समय में ही परमेश्वर को तुम्हें पहचानना होगा। अगर तुमने ऐसी समय को बर्बाद कर लिया तो विपत्ति का दिन आगे है। उस विपत्ति का दिन नॉर्मल विपत्ति दिन नहीं है, ऐसा मामूली विपत्ति नहीं है। हमें लगता है पैसे नहीं है तो विपत्ति है, किराया भरना है, बच्चों की देखभाल करनी है, खान पीन देखनी है, इधर उधर जाने की खर्चाएं, बहुत कुछ है। अगर पैसा नहीं है कोई विपत्ति, अगर बहुत विपत्ति है। अगर पैसा है तो कोई विपत्ति नहीं है। आपने पिछले हफ्ता अंबानी जी के बेटा का शादी की एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है। उसमें अनंत अंबानी, उन्होंने कहा कि मेरा पिताजी, उन्होंने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है, मेरे अंदर हिम्मत दिलाने के लिए, मेरा शरीर को लेकर के, मेरा दिमाग को लेकर के वे चिंतित थे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए क्या क्या नहीं किए, मुझे मजबूत किया है मेरा पापा ने, मेरे अंदर हिम्मत दिया ने मेरा पापा ने। इस तरह जब वे कह रहे थे तब अंबानी जी रो रहा था। कितने पैसे हैं उनके पास। अभी आप जियो इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसकी ओनर वही है। रिलायंस कंपनी है ना, उसकी ओनर वही है। कौन सा कंपनी नहीं है उनके पास। क्या पैसे उन्होंने देखा नहीं? बहुत पैसे, बहुत ही पैसे। अगर वे चुटकी मारेंगे तो बहुत कुछ, जो चाहे वे आ जाएगा, लेकिन उनके जीवन में भी आंसू।
हमें लगता है पैसे हो तो सुख है, लेकिन अनिल अंबानी जी से पूछेंगे, वो कहेंगे पैसे होने से भी दुख है। कोई भी स्थिति और परिस्थिति की परे नहीं है, कोई भी परमेश्वर से परे नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में चाहे कितने भी पैसा हो, हर किसी के जीवन में परमेश्वर चाहिए। एक अनदेखी शक्ति, इससे हमारी शरीर और आत्मा के अंदर तसल्ली आ जाती है। कभी कभी किसी से बातचीत करने से है ना, हमें तसल्ली मिल जाता है, हिम्मत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, हाँ ये हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। इससे पहले हम अपने अंदर हमारे अंदर ऐसी बातें होते, ऐसी चीज होती है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत ही दूर है, ये बहुत ही कठिन है, मैं बहुत कमजोर हूं। लेकिन जब एक इंसान ऐसा आपके जीवन में आए जो आपके अंदर ऐसी हिम्मत दिलाए ताकि आप उस संकट को पार कर पाओ। हालेलुया। एक व्यक्ति की बातों को सुनने से तसल्ली मिल जाती है। ऐसी कमजोर वक्त पर भी हमें लगता है नहीं मैं कमजोर नहीं हूं। तो ऐसा पॉजिटिव फील देने वाले हर किसी के जीवन में चाहिए। और वो अंबानी के जीवन में भी अगर पूछोगे, वो भी कहेंगे मेरे को भी एक कंधे की जरूरत है जिस पे मैं हाथ धर कर, मैं अपने सर धर के दिल भर रो पड़ूं। और वो कंधा मैं कहता हूं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही है। हालेलुया। क्योंकि अगर किसी इंसान के पास जाकर तुम रोओगे, वो तुम्हारी मजाक उड़ाएगा। सिर्फ एकमात्र मेरा परमेश्वर है जो तुम आंसू बहाने से पहले उनकी आंखों में से आंसू बहेंगे, और तुम्हारी पांव में चोट पहुंचने से पहले उनकी आंखों में से, उनकी घावों में से, उनकी जख्मों में से खून बहती है। इसलिए प्रभु की वचन कहते हैं उनकी जख्मों में हमारी चंगाई छुपी हुई है। हालेलुया। इसलिए विपत्ति का दिन आने वाला है हर किसी के जीवन में। विपत्ति का दिन आने से पहले ही आपको मेरा प्रभु को स्मरण करना होगा। विपत्ति कैसी विपत्ति है? विपत्ति हमारी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अगर हम देखेंगे, विपत्तियों के बारे में लिखा हुआ है, बहुत ही संकट के समय के बारे में लिखा हुआ है। खास करके 9वां अध्याय को अगर आप पढ़ोगे, वहां पर लिखी हुई है, देखिए 9वां अध्याय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9वां अध्याय पहली आयत से, विपत्ति का दिन आने से पहले कैसा विपत्ति है? अगर हम इस विपत्ति पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बहुत सारी विपत्तियों के बारे में लिखी गई है। उनमें से एक मात्र के लिए एक विपत्ति के बारे में अभी हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9वां अध्याय पहली आयत से, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अतः कुंड की कुंजी दी गई। उसने अतः कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी की बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई है। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाले को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाएं, केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने को तो नहीं,
पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया है। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छुओं की ढाक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और ना मरने की लालसा करेंगे, पर मृत्यु उनसे भागेगी। हालेलुया, हालेलुया। मरने की लालसा करेंगे पर मृत्यु उनसे भागता रहेगा। विपत्ति का दिन, विपत्तियों में, विपत्ति का दिन में बहुत सारे विपत्तियां हैं, और उनमें से एक ऐसा एग्जाम्पल विपत्ति अभी हम देख रहे हैं, यह है 5वां दूत। लिखा हुआ है जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, मतलब 5वीं तुरही फूका गया है, इसका मतलब इससे पहले 4 तुरहिया और फूका गया नहीं। हालेलुया। और 5वीं तुरही के बाद 2 और तुरहिया फूका जाएगा। 7 तुरहिया, 7 मोहरे और 7 कटोरियां, इसमें इस भविष्यवाणी की पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, जब जब एक एक मोहर खुलता जाएगा, जब जब एक स्वर्गदूत तुरही फूकती जाएगी, तब तब एक एक विपत्ति इस धरती पर होने वाली है। उनमें से एक विपत्ति है जब 5वीं तुरही फूका गया है, तब इस धरती की अधोलोक की कुंड की कुंजी उस दूत को दिया गया है। उसने जब उस दूत ने खोला, धुआं सा धुआं उठी, और धुआं में से टिड्डियां निकले हैं। टिड्डियां की काम क्या है? टिड्डियां क्या करते हैं? टिड्डियां हरेली चीजों में, घास में वो घूमते रहते हैं, वे घास को ही खाते हैं, लेकिन उन्हें आज्ञा दिया गया है कि तुम्हें किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को, ना किसी घास को हानि नहीं पहुंचाना है। इनमें से किसी चीज को हानि नहीं पहुंचाना है। तुम्हें अधिकार दिया गया है, शक्ति दिया गया है, टिड्डियों के तरह शक्ति। हालेलुया, हालेलुया। धुएं में से टिड्डियां निकली हैं, बिच्छुओं की शक्ति। उन टिड्डियों को बिच्छुओं की शक्ति, बिच्छुओं के अंदर जिस प्रकार की शक्ति होती है, ऐसी शक्ति इन्हें दिया गया है। वे डंक मारने से जैसे दर्द होती है, वैसे इन टिड्डियों की पीड़ा से इंसान के जीवन में दर्द होगा, और यह पीड़ा 5 महीने के लिए इंसान को सहना पड़ेगा। और यह टिड्डियां उन्हीं के पास जाकर हानि पहुंचाएंगे जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं लगी है। लोग पूछते हैं, टिड्डियां पहचानेंगे? टिड्डियां पहचानेंगे। तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारे माथे पर मोहर नहीं लगेगी, जब तुम्हारे पास वो टिड्डियां आकर तुम्हें पीड़ा पहुंचाएगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि टिड्डियां पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि विपत्ति है या नहीं है। लेकिन प्रभु कह रहा, विपत्ति का दिन है। शिक्षा पहले ही इंसान को दे रहा है मेरा प्रभु। विपत्ति का दिन आने वाला है। उस विपत्ति का दिन आने से पहले ही, और उस विपत्ति के दिन में इंसान मृत्यु को ढूंढता रहेगा, मरने की लालसा रखेंगे, परंतु मृत्यु इंसान को देखकर भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु, अभी इंसान तो मृत्यु से डर रहा है, लेकिन यीशु मसीहा के द्वारा मृत्यु के डर हमारे जीवन में से निकाल दिया गया है। फिर भी उस इंसान के जीवन में मृत्यु का डर होगा जिसके जीवन में यीशु नहीं है, और उस इंसान मरने की लालसा करेगा विपत्ति के दिन में। और उस समय, उस विपत्ति के दिन मरने के लिए भागेगा, देखेगा, ढूंढेगा, लेकिन मृत्यु इंसान से दूर भागता जाएगा। ये टिड्डियां इंसान को खत्म नहीं करेगी, परंतु उन्हें पीड़ा पहुंचाएगी। उस पीड़ा से बच के रहने के लिए तुम्हारे जीवन में एक माथे पर एक मोहर चाहिए।
उस मोहर का नाम है यीशु मसीहा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है तुम्हारी जवानी में ही, विपत्ति का दिन आने से पहले ही, उस वर्ष आने से पहले, जिन दिनों को तुम देखकर कहे कि अभी इस चीजों पर मेरा मन नहीं है, ऐसे समय आने से पहले ही, तुम्हारी दांत उखड़ने से पहले ही, तुम्हारे आंख धुंधले पड़ने से पहले ही, तुम्हारी हड्डियां कमजोर होने से पहले ही, तुम्हारी शक्ति खत्म होने से पहले ही प्रभु पर यकीन कर और मेरा प्रभु के पास वापस लौट के आ। बिबलोन जैसे शत्रु सेना भी तुम्हारे सामने सर झुका लेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी पीड़ा में पड़ चुका हुआ यहूदी देश के लोग यहां पर बैठ के कह रहे हैं हम परदेशी में आ गए हैं, क्योंकि प्रभु तो कहते हुए आया था कि विपत्ति है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर। हमने सुधरा नहीं, इसलिए हम गुलाम बन चुके हैं, हम गुलाम बन चुके हैं। और प्रभु तुम एदोमियों को भी याद करना, बिबलोन देश को ही नहीं, एदोमियों को भी याद करो। एदोमी देश, इस देश जो है, अगर आप उत्पत्ति, निर्गमन और लय व्यवस्था विवरण इन किताबों को पढ़ोगे, उन किताबों में एदोमियों के बारे में लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। इसहाक की 2 बच्चे हैं, एक है याकूब, दूसरा है एसाव। और याकूब की संतान को कहा गया है इज़राइल, एसाव की संतान को कहा गया है एदोमिया, एदोमी देश। इसका मतलब इज़राइल और एदोमी देश के लोग दोनों भाई भाई हैं, भाई भाई की बच्चे हैं, चाचा ताऊ की बच्चे हैं। फिर भी जब मिस्र देश से परमेश्वर ने इज़राइलियों को छुड़ाकर कनान देश पर लेके आ रहा था, उस समय पे उन्हें एदोम देश को पार करना पड़ा। उस एदोमी देश के पास पहुंचकर मूसा समाचार एदोमी राजा के पास पहुंचाता है कि हे राजा, हम आपके भाई हैं, आप जानते हो 400 साल हमने गुलामी किए हैं मिस्र देश में, परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया और अब हम तुम्हारे सीमा कादेश में आ पहुंचे हैं। सिर्फ हमें तुम्हारी देश के पार करने को मार्ग दे। हम यहां तक आपको वादा कर रहे हैं कि आपकी कुएं की पानी भी हम छुएंगे नहीं, मतलब आपकी देश की पानी भी हम पिएंगे नहीं, चाहे फसल हो चाहे कुछ भी हो, हम इधर उधर नहीं देखेंगे। सिर्फ एक रास्ते में हम तुम्हारी देश को पार कर लेंगे। तब एदोमी देश के राजा कहता है, खबरदार, अगर तुम लोग मेरे देश में कदम रखे हैं तो मैं तलवार के साथ तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। एदोम देश ने इज़राइल को हमेशा अपना शत्रु ही समझ रखा है, और इस एदोमी देश और बिबलोन देश सबके सब अभी भी, जैसे इज़राइल की चारों तरफ पड़ा हुआ ईरान, इराक, टर्की, इन सभी देशों में यही लोग पड़े हुए हैं। और इसलिए इज़राइल को दाऊद इब्राहिम कहता था, ओसामा बिन लादेन कहता था कि मैं एक मिसाइल भेजकर इज़राइल देश को उड़ाऊंगा, लेकिन वो क्या हो गया, वो खुद ही खत्म हो गया है। इज़राइल देश को कोई कुछ नहीं कर सकता है, कारण परमेश्वर की रहम, उसके अनुग्रह इज़राइल देश पर अभी भी है। उनकी वैज्ञान, उनकी ज्ञान या उनकी शास्त्र किसी और के पास नहीं है, किसी के पास ऐसी वैज्ञान नहीं है। कोई एक मिसाइल भेज रहा है, उस मिसाइल गिरने से पहले ही, और इनके पास एक आयरन डोम है। आयरन डोम मतलब इनके पास एक ऐसी डिटेक्ट करने वाला टेक्नोलॉजी है, उस मिसाइल
आने से पहले ही उसको आसमान में ही फोड़ देगा और जहां से वो मिसाइल आ रहा है वहां पर दूसरा मिसाइल भेज देगा। इसलिए गाजा की नक्शा ही बदल गया है अभी, क्योंकि बीच में इजराइल के साथ छेड़छाड़ किए है गाजा। अगर बाकी देश इनिशिएट नहीं लिए होते तो फिर अब तक गाजा खत्म हो गया होता। तो ऐसा प्रभावशाली के रूप में इजराइल को परमेश्वर ने ठहराया, कारण वे सब के सब परमेश्वर पर यकीन करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी प्रजा के लोगों को एदोम देश के प्रजा हमेशा अपना शत्रु ही समझ रखा है, और इस एदोम देश की प्रजा ने, इस देश ने बिबलोन देश की साथ देकर इस इजराइलियों को अपना गुलाम बना रखा है। इसलिए कह रहे प्रभु, इस बिबलोन देश तो हमारा शत्रु है, परंतु इन्हें देखिए, ये तो हमारा ताऊ की बच्चे हैं, फिर ये भी हमारे साथ धोखाबाजी, ये भी हमसे नफरत, ये भी हमें ढा देने की कोशिश कर रहा है। प्रभु जी, इन्हें भी स्मरण करो। और कह रहा है यहां पर, धन्य है वे। अब कह रहा है, उस आखिरी आयतों का भी पढ़ते हैं, 8वीं आयत को। हे बिबलोन, अभी इस भजनगार कह रहा है, हे बिबलोन, अब तक तुमने हमारे साथ ऐसी दावा कर चुके हो, ऐसी धोखाधड़ी कर चुके हो, ऐसी हमला कर चुके हो, लेकिन अब सुनो, आप कह रहे हो हमें गाना गाने के लिए तुम कह रहे हो। मैं कहता हूं आपसे, हे बिबलोन, तू जो उजड़ने वाली है, तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य वे होगा जो तुझे ऐसा ही बर्ताव करेगा। जैसी बर्ताव तुमने हमारे साथ करी, जैसे धोखाधड़ी, जैसे बच्चों के साथ, चाहे हमारी स्त्रियों के साथ, जैसे तुमने हमारे साथ किया, वैसे तुम्हारे साथ करने वाले भी आएंगे, क्योंकि जो कुछ तुमने बोया वही चीज तुम काटोगे। खास करके प्रभु के लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ जो कुछ तुमने किया, वही उसकी असर या उसकी सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आपको लगता होगा कि ये तो कुछ नहीं करेंगे, प्रभु के लोग चुपचाप रहेंगे, प्रभु के लोग, ये ईसाई के लोग हैं ना, कुछ नहीं कर सकते हैं, ये प्रेम प्रेम कहते हुए बैठे रहेंगे, इनके साथ कुछ नहीं होगा। भले हमारे साथ कुछ नहीं होगा, परंतु हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, उसके सामना तुम नहीं कर पाओगे। उस विपत्ति का दिन आने से पहले जैसे हमने सुधर गए, वैसे तुम भी सुधर जाना। हालेलुया। इसलिए बिबलोन से कह रहा है कि हे बिबलोन, जैसी बर्ताव तुमने किया, वैसी बर्ताव तुम्हारे साथ ही होगा, तुम्हारे साथ भी होगा। और इतना ही नहीं है, जैसी बर्ताव तुमने हमारी बच्चों के साथ किया, कैसी किया तुमने हमारी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, इन्फेंट लिखा हुआ है इंग्लिश में। इन्फेंट की मतलब 2 साल की उम्र के बच्चे, 2 साल के अंदर जितने भी उम्र के बच्चे हैं उन्हें कहते हैं इन्फेंट। छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनकी हड्डियां नरम हैं अभी भी, जिनमें भरपूरी से मांस भी नहीं निकला, जिनके भरपूरी से अपनी मां को पहचानना नहीं आया, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के उन्होंने उठाकर चट्टान पर पटक पटक के मार दिया है बिबलोन देश की प्रजा ने। तब यहां पर कह रहा है, बिबलोन, याद रखना, तुमने जैसे हमारी बच्चों को पटक पटक के मारा है, वैसे ही तुम्हारी देश के बच्चों को भी पटक पटकते मारने वाले आएंगे, क्योंकि तुमने किया, ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। हालेलुया। यह है इस वचन का अर्थ। वचन को आगे पीछे पढ़ते हुए समझना चाहिए। ज्ञान के बिना, विद्या के बिना, शिक्षा के बिना वचन को आप प्रचार करने की कोशिश करोगे तो दाल में कदम डालोगे, फिर दोबारा उसे झाड़ने में, उसे धोने में टाइम लगेगा। हालेलुया।
इसलिए आगे पीछे वचन को समझते हुए उसे समझाने की कोशिश करें। आमेन, हालेलुया। कि इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। और एक परमेश्वर का दास है, 3 साल नंगा होकर अपने यरूशलेम के लिए प्रार्थना किया था। और एक प्रभु का दास है, उन्होंने टट्टी से रोटी बनाकर खाया था, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा हुक्म दिया। उन्हें ऐसा हुक्म दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग भी ऐसा ही कर रहा है ना। और इन लोगों का काम, इन्हें समझ आने के लिए, इन्हें समझाने के लिए तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। प्रभु, मैं तेरा दास हूं। दास होने का मतलब सफेद कपड़ा पहन के गाड़ी चलाते हुए, कार चलाते हुए इधर उधर जाना, घूमना फिरना नहीं होता है बाबू। परमेश्वर की आज्ञा मानना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। पता है, जब मैंने वापस घर आया था बच्चों को लेके, मेरे पास 2500 रुपया है, सिर्फ मात्र केवल 2500 रुपया, 2500। इस 2500 को लेकर के मैं दिल्ली वापस आया बच्चों को लेके। तो उसी समय में वरंगल शहर से एक पास्टर जी ने मैसेज भेजा कि पास्टर जी, मेरे बच्चे हैं ना, उनको स्कूल से वापस भेज दिए हैं, उनको पढ़ाई करने के लिए मना कर रहे हैं, उनके फीस नहीं भरा, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पास्टर जी आप कैसे भी करके हमें मदद करना। मैंने उन्हें एक बार भी नहीं देखा। किसी के द्वारा उन्होंने हमारी वीडियो देखे हैं और किसी के द्वारा इस वीडियो को जाना उन्होंने, और फोन करके 1-2 बार मेरे से प्रार्थना करवाए। तीसरी बार ये कह रहा था। वो कौन है, क्या नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी कहने पर और परमेश्वर ने मेरे अंदर एक ऐसा विचार डाला है कि वहां बीज बोना पड़ेगा मुझे। इस 2500 रुपया में से 2000 रुपया तुरंत उनको भेज दिया। अब मेरे पास बल्ले बल्ले हो गया 10 दिन हमारी, 10 दिन हमारी बल्ले बल्ले हो गया है। और बच्चे हैं, हम होता तो ठीक चलेगा, लेकिन बच्चों के साथ, और साथ साथ में उसी टाइम में सुधा रानी बहन, उषा, विजय, इनके पास भी पैसा नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी भी ये मत सोचिएगा कि रवि भैया इनके पास बहुत कुछ है। नहीं, बहुत कुछ हो, मेरे पास हो, समझो आपके पास है। हालेलुया। क्योंकि मैं जड़ हूं तुम्हारे आत्मिक जीवन का। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, समूएल कहता है, पढ़िए, एक वचन में आपको दिखाता हूं। समूएल की पुस्तक, मैं खत्म करने पर हूं, बस ऐसे ही बोलता हूं लेकिन खत्म नहीं करूंगा। समूएल की पुस्तक 12वां अध्याय, पहली समूएल 12 अध्याय 23वां आयत, 12 का 23। फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरो। इस वचन को समूएल कह रहा था इज़राइल के सामने। कह रहा है कि ए इज़राइल, अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूं तो ये मेरे लिए परमेश्वर के सामने पाप है। हालेलुया।
परमेश्वर के दास, अभी तुम असिस्टेंट पास्टर जैसे बन रहे हैं, इवेंजलिस्ट जैसे बन रहे हैं, जहां पर तुम आराधना को खोलोगे, उस जगह के बारे में, उन लोगों के बारे में अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो भी पाप है। सबके लिए झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, गलत काम करना पाप है, हत्या करना पाप है, निंदा करना पाप है, लेकिन प्रभु की दासों के लिए यह भी पाप है प्रार्थना नहीं करना। अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो भी पाप है। देखिए, परमेश्वर के दास के जीवन में चारों तरफ पाप ही पाप है। इसलिए प्रभु के दास के पास 2 लेखाओं की देने की जिम्मेदारी होता है। प्रभु कहता है परमेश्वर के दासों से मैं 2 लेखाएं लेता हूं। एक है उनकी व्यक्तिगत लेखा, दूसरा है उनकी सेवकाई की लेखा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, विपत्ति का दिन आने से पहले ही प्रभु को स्मरण कर, और जो कोई तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहा है उन्हें देखकर घबराना नहीं, प्रभु से ही प्रार्थना करो। जैसी बर्ताव तुम्हारे साथ हो रही है वैसी बर्ताव करने की दिन आने वाली है। आमेन, हालेलुया। मसीह के लोगों, हिम्मत रखो, प्रभु पर विश्वास रखो और आगे चलते रहो, प्रार्थना में लवलीन रहो, वचन में आगे बढ़ते जाओ, ताकि परमेश्वर तुम्हें संभाल के रखने पाए, विपत्ति के दिन से तुम्हें बचा कर रखने पाए। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए।